हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। आज हम एडवांस अकाउंटिंग का फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1। और ये है टॉपिक क्या है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब ईशॉप। ठीक है। ईशॉप क्या है, आज हम समझेंगे ईशॉप क्या है। ईशॉप एक ऐसा प्लान है, स्टॉक ऑप्शन प्लान है, जो कि ये एम्प्लॉय है, ये इस कंपनी में काम करता है। ठीक है। अगर इसे यहाँ पर 80,000 का सैलरी मिल रहा है। ठीक है। अगर और कोई कंपनी इसे 90,000 का लालच देगा तो ये क्या करेगा, इस कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो कंपनी क्या करता है, एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने के लिए ये एक स्टॉक ऑप्शन प्लान निकालता है कि एम्प्लॉय, आप कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को आप फुलफिल कर दो और आप हमारे जो इक्विटी शेयर है उसमें आपको हम शेयर होल्डर बना देंगे, आपको हम शेयर होल्डर बना देंगे। ठीक है। ये है इस सब के बेसिक। तो अगर ये एम्प्लॉय कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होता है, ये मतलब ये सेटिस्फाई हो जाता है किसके लिए, मतलब ये जो इक्विटी शेयर पाने के लिए वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो आज देखेंगे इसके जो डेफिनेशन है कुछ, उसको हम देखेंगे। पहला है ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या होता है, जिस दिन जिस दिन कंपनी सोचेगा कि हम एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए उनको हम ईशॉप इशू करना है, उस डेट को ग्रांट डेट बोलते हैं। उस डेट को हम ग्रांट डेट बोलते हैं। यहाँ पर जो भी डेट, मान लीजिए ये 1/4 एक एक 2021, इस डेट को यह ग्रांट डेट होता है। ठीक है। ये यहाँ पर कंपनी बोलेगा कि इस डेट से कोई भी एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए 3 साल तक कोई भी एम्प्लॉय अगर कुछ कंडीशन, मतलब वो 3 साल तक इसी कंपनी में रहे तो क्या होगा ना, वो जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई कर लेगा क्या, ईशॉप के लिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय बीच में छोड़ के चला जाता है तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता, उसको ईशॉप नहीं मिलेगा। अगर कोई जो एम्प्लॉय सेटिस्फाई करता है, फुल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसको क्या ईशॉप मिलेगा। ठीक है। ये जो पीरियड है, 1/4 1 1 2021, 1 1 2022, 1 1 2023, 1 1 2024। ठीक है। ये जो पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये जो पीरियड है ये कंडीशन फुलफिल करने का पीरियड है। अगर ये पीरियड में कोई कंडीशन फुलफिल होता है तो इस डेट पर क्या ये सब इशू होगा, इस डेट पर इशू नहीं होगा। इस डेट, ये डेट क्या है, ग्रांटेड, मतलब यहाँ पर पास होगा, मतलब यहाँ पर एसर पास हो गया कि हम ये सब देंगे और ये सब देंगे, और इस डेट पर क्या है, मतलब ये सब दिया जाएगा, दिया जाएगा नहीं, मतलब इस डेट पर। ठीक है। ये बात ये चला था, इसके उसके बाद ये कर लेते हैं। ये जो पीरियड है इसको हम एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। ठीक है। ये जो पीरियड है इसको हम एक्सरसाइज पीरियड कहते हैं। और ये जो सॉरी ये एक्सरसाइज पीरियड नहीं, ये वेस्टिंग पीरियड है। सॉरी ये वेस्टिंग पीरियड है। ये जो डेट है, ग्रांट डेट से एक्सरसाइज पीरियड तक, ये जो डेट है इसको हम वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। मतलब वो वेस्ट करने के लिए क्लैरिफाई, मतलब वो वेस्ट करने के लिए सिलेक्ट होना चाहिए। कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन वो फुलफिल करेगा
वो यहाँ पर एक्सरसाइज होगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो यहाँ पर लैप्स हो जाएगा, कहीं पर भी लैप्स हो जाएगा। ये जो पीरियड है इसको वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर ग्रांट डेट होने से जो भी एम्प्लॉय वो फुलफिल कर लेता है उसको बोला जाता है कि आपको 1 साल का ग्रांट एक्सरसाइज पीरियड दिया जाता है। आप एक साल में कहीं पे भी आप खरीद लो। क्या है मतलब? वो जो मतलब देखिए, मतलब इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू है, क्या है? मार्केट वैल्यू है 150 रुपये। ठीक है। अगर एम्प्लॉय कोई एम्प्लॉय इस कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदेगा तो 150 में क्यों खरीदेगा? वो तो मार्केट प्राइस है। 150 में क्यों खरीदेगा? वो कुछ नीचे से खरीदेगा, मान लीजिए 90 पे। कंपनी कंपनी ग्रांड डेट में अनाउंस कर दिया कि 90 रुपीज पर इक्विटी शेयर इशू करा जाएगा, इशू होगा। तो इक्विटी शेयर 90 पर इशू होगा। तो वो किस दिन पर इशू होगा? वो जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा और एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज पीरियड से 1 साल दिया जाएगा, किसके लिए? मतलब खरीदने के लिए। जो एम्प्लॉय है वो खरीदेगा 1 साल में, 1 साल के अंदर वो खरीदेगा। तो ये 1 साल में एग्जाम्पल ले रहा था, ठीक है। 1 साल के अंदर खरीदने के लिए वो जो प्राइस पे खरीदेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। वो जो 90 रुपीज है ये है, क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। ये जो डेट है ये एक्सरसाइज पीरियड है, इस डेट पर वो खरीदेगा। ठीक है, चलिए। ग्रांट डेट हो गया, वेस्टिंग पीरियड हो गया, एक्सरसाइज पीरियड हो गया, एक्सरसाइज प्राइस हो गया, वेस्टिंग मतलब वो जो कंडीशन जो भी है उसको हम वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, ये जो पीरियड दिया जाएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एम्प्लॉय है 1000, जो कि एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गए 1000, जो कि यहाँ पर सिलेक्ट हो गए 1000। ठीक है। ईच मान लीजिए ईच एम्प्लॉय 100 का इक्विटी शेयर ईशॉप ईशॉप दिया जाएगा 100 का। कितने का ईशॉप हो गया? ईशॉप कितने का? 1 लाख का ईशॉप हो गया। 1000 ईशॉप इच 100। ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉय कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं वो बोलता है कि जो 3 ईयर के लिए पर्सन हु will satisfy the vesting condition within 3 years, जो 3 ईयर में वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको ईशॉप इशू किया जाएगा। तो जो भी पर्सन यहाँ पर वेस्टिंग कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करेगा उसको ईशॉप इशू किया जाएगा। ठीक है। तो ईशॉप इशू वो मान लीजिए यहाँ पर 950 एम्प्लॉय satisfy satisfied, मतलब 950 एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर 950 एम्प्लॉय सेटिस्फाई, यहाँ पर 950 एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो गए। तो वो जो 50 एम्प्लॉय है
वो इस बीच पर कहीं पर भी लैप्स हो गए, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी लैप्स हो गए। तो वेस्टिंग कितने एक्सरसाइज कितने में होगा? 950 इंटू 100, 95,000 ईशॉप, 90,000 ईशॉप एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। अगर 950 एक्सरसाइज में होगा, वो उनके ऊपर ओब्लिगेशन नहीं है, ओब्लिगेशन नहीं है, मतलब ये क्या, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप खरीदने के लिए आप खरीदना, आपको खरीदना होगा, ये उनका राइट है, ये उनका राइट है, राइट, ये खरीद सकते हैं, नहीं खरीद भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई खरीद लिया तो उसको तो उसका राइट फुलफिल हो गया। अगर कोई नहीं खरीदा तो 1 साल बाद, वो जो एक्सरसाइज पीरियड के बाद, ये जो एक्सरसाइज पीरियड है, एक्सरसाइज पीरियड में खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। अगर कोई नहीं खरीदा तो एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है इस सब का, इस सब का कंसेप्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो हम अभी देखते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, हाँ देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 150, अगर कोई कंपनी ईशॉप इश्यू करता है, ईशॉप इश्यू एक्सरसाइज प्राइस में इश्यू होगा, वो है 90 रुपीज, तो कितना बच गया, 60 रुपीज। ये जो 60 रुपीज है ये तो लॉस हो गया ना, कंपनी का ये तो लॉस हो गया ना, इसके लिए तो कोई पैसा नहीं आ रहा है ना। ये जो 90 रुपीज है वो तो एम्प्लॉय दे देगा, वो तो एम्प्लॉय दे देगा ना। ये जो 60 रुपीज है ये क्या हो गया, इस कंपनी का तो घाटा हो गया। तो ये क्या करेगा, ये जो 60 रुपीज है इसको पीएल में ट्रांसफर कर लेगा। ये जो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा तो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो लॉस हो गया ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले हम वो जो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री ठीक है, इसी इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हैं, ठीक है। पहले जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका जो राइट, इसका जो क्या है, मतलब ग्रांट डेट, जिस डेट से ग्रांट हुआ है और वेस्टिंग डेट वो सेम, और एक्सरसाइज वो सेम ईयर में ही हो रहा है, तो इसी एंट्री होगा। अगर कोई अलग सा डेट में हो रहा है तो अलग एंट्री होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अगर एक ईयर में वो हो जाता है तो इसी एंट्री में होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। मतलब वो जब ग्रांट होगा तो कोई एंट्री नहीं होगा, जब ग्रांट डेट पर कोई एंट्री नहीं होगा,
जो भी एंट्री होगा, अगर 3 साल का कंडीशन है वो तो अलग एंट्री होगा। अगर कोई एक 1 ईयर के अंदर में कोई इशू हो जाता है तो इसके लिए एक एंट्री होता है, तो 2 एंट्री होता है। क्या होता है हम देख लेते हैं अभी। तो पहले होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लीजिए फेस वैल्यू इसका कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज कितने मिल रहा है, 90 रुपीज। कितने शेयर, यहाँ पर था कितना, 95,000 शेयर। सो 95,000 इंटू 90 रुपीज कितना हो गया, 85,50,000। 85,50,000 और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में कितना जाएगा, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस जो हमारा ये जो प्राइस है एक एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में जाएगा। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन क्या, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कितने में आएगा, 95,000 इंटू 60 रुपीज, सो 57 लाख। इक्विटी शेयर कितना है, 95,000 इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू में होगा 9,50,000। और जो बैलेंसिंग फिगर जो हो गया वो हो गया इक्विटी शेयर प्रीमियम 85,50,000 प्लस 57 लाख माइनस 9,50,000 133 लाख। ठीक है, ये इसका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है, एक बात है, जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस वो क्यों ओपन किया जाता है, एक बात सुन लीजिए। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस ये जो 60 रुपीज है ये तो लॉस हो गया ना, ये किस वजह से लॉस हुआ, ये मतलब ये किस वजह से लॉस हुआ ना, ये जो एम्प्लॉय को जो इक्विटी शेयर दिया गया है वो कम पैसा से दिया गया है, मतलब इशू प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू से कम पैसा से दिया गया है, इसीलिए वो घाटा में चला गया। वो घाटा किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए है। सो एम्प्लॉय के कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट एक क्रिएट किया जाएगा और उसके लिए हम एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और सेकेंड एंट्री क्या होगा, ये जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस है इसको हम क्या करें, पहले ही बोला था ये जो सिस्टम ये ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पर, पीएल को ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया, 57 लाख, 57 लाख being expenses transfer to PL account। ठीक है, यहाँ पर being allotment for 95,000
ESOP for 90 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये तो एक साल में हो गया, इसलिए हम वहां पर एक ही एंट्री में, दो ही एंट्री में खत्म कर लिए। अगर कोई कंडीशन 2 साल 3 साल ऐसा ही होता है, 2 साल 3 साल, अगर 2 साल में ये कंडीशन फुलफिल किया जाएगा तो उसको ई सब दिया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय तो 3 साल तक टिके रहना कहाँ पर, कंपनी पर, तो इसको ई सब दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई होता है तो जिस डेट पर, मतलब देखिए ये ग्रांट डेट है, ये ग्रांट डेट है 1/1/2020, ये ग्रांट डेट है, ग्रांट डेट। अगर ये 3 साल का होगा, वन वेस्टिंग पीरियड, ये जो वेस्टिंग पीरियड है 3 साल वेस्टिंग पीरियड, 1/1/2021, 1/1/2022, 1/1/2023 हो गया। अगर ये 3 साल का होगा तो एम्प्लॉय मान के चलता है क्या, अगर ये एम्प्लॉय मान के नहीं, कंपनी मान के चलता है क्या, कंपनी मान के चलता है अगर ये 1000 एम्प्लॉय को देगा। अगर कंपनी मान के चलता है कि 1000 एम्प्लॉय को ईशॉप देगा, अगर कंपनी मान के चलता है कि 1000 एम्प्लॉय को ईशॉप देगा, तो ग्रांट डेट पे तो कोई एंट्री नहीं होगा। जो उसी डेट का, जो उसी ईयर का एंड में जो भी जब भी एंट्री होगा, तो ये मान के चलता है कि जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा, तब जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तब 1000 एम्प्लॉय ही हो गए, 1000 एम्प्लॉय ही हो गए, और उसको 1000 एम्प्लॉय को ईशॉप इशू किया जाएगा। ये मान के चलता है कि 1000 एम्प्लॉय को ईशॉप इशू किया जाएगा। 1000 एम्प्लॉय को ईशॉप इशू, ये है एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, ईशॉप इशू किया जाएगा। तो अगर मान के चलता है कि यहाँ पर 1000 एम्प्लॉय को ईशॉप इशू किया जाएगा, तो यहाँ पर जो 3 साल के लिए जो एक्सपेंसेस होगा, 3 साल के लिए जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस में जाएगा, जो 3 साल के लिए जो घाटा होगा, वो यहीं पर ही रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, यहीं पर ही रिकॉर्ड कर लेगा कि 3 साल के लिए इतना ही घाटा होगा, तो फर्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेगा। तो फर्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड कर लेगा। तो देखिए सेम एग्जाम्पल को हम आगे लेके आएंगे। तो देखिए वो जो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये 3 साल है वेस्टिंग पीरियड, यहाँ पर लिख देता हूँ, हम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नया नया वाला बनाएगा। चलिए एग्जाम्पल, एक 1000 एम्प्लॉय ईच 100 इक्विटी शेयर, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर, एक्सरसाइज
पीरियड 1 ईयर, एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर, मार्केट प्राइस 150, इशू प्राइस 40, फेस वैल्यू 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब कंपनी जब मान के चलता है कि यहाँ पर इस डेट पर 1000 एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय रहेंगे, 3 साल तक 1000 एम्प्लॉय ही रहेंगे। जब भी यहाँ पर 1 साल खत्म होगा तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉय रह गए, 1000 एम्प्लॉय रह गए। तो 1000 एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंसेस कितना होगा, तो हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितना होगा। तो 1000 एम्प्लॉय के लिए 100 ईच, 100 ईसॉप। सो हमारा पास कितना ईसॉप आ गया, 1 लाख ईसॉप इंटू कितने प्राइस पर, 40 है इशू प्राइस। तो हमारा जो एक्सपेंसेस होगा कितने में होगा, 150 माइनस 40, 110। 110 इंटू कितने साल हो गया, 1 साल तो हो गया, कितने साल से, 3 साल से 1 साल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, माइनस जो माइनस कुछ यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कितना आ गया, आएगा 1 लाख इंटू 110 डिवाइडेड बाई 3, 36,000 36 लाख 66 666। ठीक है, इतना आ गया इस सब का एक्सपेंसेस। इसी तरह सेकेंड ईयर में कितना आएगा, 1 लाख ईशॉप इंटू 110 प्राइस इंटू कितने हो गया, कितने साल हो गया, 1 साल, 2 साल, 2 साल हो गया, 2 साल डिवाइडेड में कितने साल से, 3 साल, तो कितना हो गया, माइनस कितना 1 साल में कितना रिकॉर्ड हो गया था, 36 लाख 666। सो कितना आएगा एक्सपेंसेस, 1 लाख इंटू 110 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 36 66। सो इस साल भी 36 667। इस तरह सेकेंड ईयर भी एक्सपेंसेस हो गया। थर्ड ईयर इसी तरह, थर्ड ईयर 33 3/3 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। ये जो सेकेंड ईयर का जो एक्सपेंसेस होगा वो माइनस हो जाएगा, तो थर्ड ईयर का ही थर्ड ईयर का ही टोटल कितना एक्सपेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर इसी डेट पर 30th 6/2022 अगर इसी डेट पर कुछ अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया, अनवेस्टेड ऑप्शन मतलब ये वेस्टिंग पीरियड है, ये जो पीरियड है ये तो वेस्टिंग पीरियड है। अगर कोई एम्प्लॉय ये वेस्टिंग पीरियड में, अगर कोई एम्प्लॉय इस वेस्टिंग पीरियड में कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो वो यहाँ पर लैप्स हो जाता है। अगर कोई यहाँ पर लैप्स हो जाता है
तो यहाँ पर क्या होगा ना, इसके लिए तो हम एक्सपेंसेस बुक कर लिए हैं ना, इसके लिए तो हम एक्सपेंसेस बुक कर लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ये जो इसके लिए हम जब एक्सपेंसेस बुक कर लिए तो उसको हम क्या करते हैं, तो रिवर्स कर लेते हैं। क्या है, जब जो एम्प्लॉय यहाँ पर 1000 थे, 1000 के लिए एक्सपेंसेस बुक किए, यहाँ पर भी 1000 थे, 1000 के लिए एक्सपेंसेस बुक किए। यहाँ पर आकर क्या हो गया, यहाँ पर आकर आकर 50 एम्प्लॉय अनवेस्टेड हो गए। 50 एम्प्लॉय अनवेस्टेड मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर आकर 50 एम्प्लॉय अनवेस्टेड है। वो जो अनवेस्टेड 50 एम्प्लॉय है वो क्या करेंगे, उनके लिए जो एक्सपेंसेस बुक किए थे वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैप्स तो हो गया, उनको हम रिवर्स कर देंगे। अगर रिवर्स हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे मतलब थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर के एंड यहाँ पर हो गया, तो थर्ड ईयर के एंड में कितने रह गया, तो हमारा पास रह गया जो 50 एम्प्लॉय चला गए, तो हमारे पास कितने रह गया, 950, 950 इंटू 1000, सो 950 इंटू 1000, 9,50,000, 9,50,000, 9,50,000 इंटू 110 इंटू 3/3, 3 साल से 3 साल, माइनस 36,66,666 कितना हो गया, देखते हैं, 9,50,000 इंटू 110 माइनस, नहीं 9,50,000 नहीं, 95,000, 95,000, 95,000 इंटू 110 माइनस 36,66,666, 67,83। तो देखिए क्या आता है, 95,000 इंटू 110 इंटू 3/3 माइनस 36,66,667, 36,66,667, 31,16,666, 31,16,666 हो गया। ये हो गया, ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारा रिकॉर्ड होगा। तो हम एक स्टडी मैट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जाके हमको क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाए, तो देखते हैं। A company has its share capital divided into share of 10 each. ये है फेस वैल्यू। On 1st April 2001 it grants 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 40। ईशॉप दिया जाएगा 40 रुपए में। एक्सरसाइज प्राइस, द मार्केट प्राइस इज 130। ये है मार्केट प्राइस, ये है एक्सरसाइज प्राइस ईपी, ये है मार्केट प्राइस एमपी। The option were to be exercised between 15th March 2002 and 31st March between 15th March 2002 and 31st March 2002। मतलब ये एक साल में ही हो रहा है। देखिए ये एक साल में ही हो रहा है। ग्रांट डेट कहाँ पर हो गया, ग्रांट डेट यहाँ पर हो गया, ग्रांट डेट जीडी हो गया 1/4/2001 और एक्सरसाइज प्राइस हो गया, एक्सरसाइज पीरियड हो गया, एक्सरसाइज पीरियड क्या हो गया 15th मार्च 2002 से 31st मार्च 2002। ये एक साल में ही हो रहा है। इसके लिए कोई भी एम्प्लॉय कंपेंस मतलब इसके लिए कोई भी 3 साल का जो एंट्री है वो नहीं करेंगे। ठीक है, सो कितने हो गया, 95,000 सेटिस्फाई किए, वेस्टिंग ऑप्शन के वेस्टिंग पे ऑप्शन कितने सेटिस्फाई किए, 95,000।
$9,500 satisfy के. So remaining option left, the company close its books on 31st March every year. So यहाँ पर क्या एंट्री होगा देखते हैं. IC study material ICAI illustration 1 यहाँ पर सब लिख लेते हैं. फेस वैल्यू आ गया कितना 10. मार्केट प्राइस आ गया कितना 130. एक्सरसाइज प्राइस आ गया कितना 40. और ग्रांट डेट कौन सा डेट है 1/4/2001. और एक्सरसाइज पीरियड क्या हो गया 15 मार्च 2002 से 31 मार्च 2002. ठीक है, ये एक साल में ही हो रहा है. सो हमारा जो एंट्री होगा कहाँ पर एंट्री ग्रांड डेट पे तो कोई एंट्री नहीं होगा. सो एंट्री होगा लास्ट पे. सो 31 मार्च 2002 एंट्री होगा. एक्सरसाइज कितने में किया 40 में. सो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर 9,500 इंटू 40. और एम्प्लॉय कंपेंसेशन में कितना जाएगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना जाएगा 9,500 इंटू 130 माइनस 40 क्या आ गया 130 माइनस 40 90 रुपीज इंटू 9,500 855,000 855,000 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर यहाँ पर कितना हो गया 9,500 इंटू 10 95,000 और यहाँ पर हो गया 9,500 इंटू 40 3,80,000. और जो बैलेंसिंग फिगर रह गया वो क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है 3,80,000 प्लस 8,55,000 माइनस 95,000 11,40,000 11,40,000 being allotment of 9,500 equity share of 10
इज एट प्रीमियम ऑफ 120, ठीक है। और सेकेंड एम्प्लॉय क्या, सेकेंड एंट्री क्या होगा, तो ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय compensation expenses account being expenses transfer to पीएल अकाउंट। हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 क्या है देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑन 1/4/2000 एट 40, ये है ग्रांट डेट, ये है एक्सरसाइज प्राइस, ये है मार्केट प्राइस। When the market price is 160, the vesting period is, ये है vesting period 2.5 years and the maximum exercise period is 1 year। ये जो exercise period है 1 year। 300 unvested option lapse on 1/5 2002 and 600 options are exercised on 30th June 2003। 100 vested option lapse at the end of exercised period, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ग्रांट डेट 1/4/2000, वेस्टिंग पीरियड हो गया कितना, 2.5 years। एक्सरसाइज प्राइस कितना हो गया 40, मार्केट प्राइस 160 मार्केट प्राइस। एक्सरसाइज पीरियड 1 year, एक्सरसाइज पीरियड 1 year। अनवेस्टेड ऑप्शन मतलब देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ टाइम टेबल, टाइमलाइन बना देता हूँ। ये है ग्रांटेड, ये है कितना 1/4/2000, क्या है ग्रांट डेट 1 साल, 2 साल, हाफ ईयर,
1/4/2001, 1/4/2002, और ये है हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब यहीं से 6 महीने। 1/10/2002। और जो एक्सरसाइज पीरियड है वो 1 ईयर है। ये जो 1 ईयर है, ये है 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 1/10/2003। ये है एक्सरसाइज, ये है वेस्टिंग पीरियड, ये है वेस्टिंग पीरियड। ये है एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, ये है वेस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पर ग्रांट हो गया, एंट्री यहाँ पर पास होगा, यहाँ पर भी पास होगा, यहाँ पर भी पास होगा, यहाँ पर भी पास होगा। तो बीच में कुछ अनवेस्टेड ऑप्शंस है जो कि लैप्स हो गए। अनवेस्टेड ऑप्शन कितने हैं? 300 है। कहाँ पर लैप्स हुए? 1/5/2002, मतलब यहीं पर 1/5/2002, यहीं पर 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। ठीक है, 300 ऑप्शंस यहीं पर लैप्स हो गए। तो क्या बोला था मैंने? जो अनवेस्टेड ऑप्शंस है उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको हम रिवर्स कर लेंगे। उसके लिए जो भी क्या होगा, एक्सपेंसेस बुक किए होंगे उसको हम रिवर्स कर लेंगे। तो हम देखते हैं अभी जर्नल एंट्री क्या होगा। पहला डेट, यहाँ पर तो कुछ नहीं, कुछ एंट्री नहीं होगा। जो भी एंट्री होगा यहाँ पर होगा, मतलब 1/4/2001, 1/4/2001। कह भी सकते हैं 31 मार्च 2001। एंट्री क्या होगा देखते हैं। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। हाँ, ये बात है। ये जो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट है ये क्यों आया, इसके लिए हम अभी यहीं पर बता देता हूँ। देखिए, ये जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस होगा यहीं पर होगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो भी एंट्री होगा यहीं पर होगा। ये कितने साल का है? ये 1 ही साल का है। ये जो होगा ये इसी ईयर का ही है, मतलब ये तो होगा ही। तो फुल फुल ईयर का है तो कैलकुलेशन तो फुल, जो वेस्टिंग पीरियड का फुल तो होगा। अगर मतलब जो रिकॉर्ड होगा ये इसी साल का ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग, मतलब हम इसको रिकॉर्ड कर लिए, मतलब एक्सपेंसेस तो बुक कर लिए। तो इक्विटी शेयर इशू किए क्या? नहीं किए। कब करेंगे? यहाँ पर करेंगे, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद करेंगे। तो खत्म होने के बाद करेंगे तो हम तो तो इशू इक्विटी शेयर तो इशू नहीं किए, तो क्या होगा? वो आउटस्टैंडिंग में दिखा जाएगा। मान लीजिए हम साल भर में जो एम्प्लॉय काम किए थे उनको सैलरी नहीं दिए, तो इनके लिए क्या होगा? अगर हम सैलरी पेड कर देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए सैलरी पेड 10,000। सैलरी पेड में क्या होगा? PL
account debit to salary account 10,000। अगर सैलरी हम नहीं देते तो क्या होता है एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। जब सैलरी पेड कर देते ये तो कहाँ चला जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये तो सैलरी है, ये तो नॉमिनल अकाउंट, ये कहाँ पर जाएगा? पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 10,000। हाँ, यहाँ पर कैश होगा, कैश पेमेंट कर लिए, कैश हो जाएगा। ठीक है, 10,000 सैलरी हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं ना, ये जो एंट्री है ये सेम टू सेम इसकी तरह है, सेम टू सेम इसकी तरह। चलिए फिर से एक बार देखते हैं क्या होगा, एंट्री क्या होगा। पहला एंट्री क्या होगा, कौन सी डेट पे होगा? 31 मार्च 2001। पहला एंट्री होगा एम्प्लॉय compensation expenses account debit to ESOP outstanding account। कितना आ जाएगा ESOP outstanding? कितना होगा देख लेते हैं। 1,000 एम्प्लॉई है, 1,000 एम्प्लॉई थे। एक्सरसाइज प्राइस 40 हो गया, तो उनको डिस्काउंट कितने पैसा डिस्काउंट में आ गया? 120। 120 क्या हो गया? 120 क्या हो गया? मतलब यहाँ पर 1,000 एम्प्लॉय, 1,000 एम्प्लॉय इंटू ईसॉप, 1,000 ईसॉप इंटू 120 इंटू 1 साल बाई 2.5 ईयर। 1,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2.5, 48,000। 48,000। और इसी साल ये जो एक्सपेंसेस है इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं? पीएल में। पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, कितना? 48,000। और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2002। कुछ हुआ क्या इसी साल में? कुछ नहीं हुआ। सो इसी तरह सेम एंट्री, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितना आ गया? 48,000। 48,000। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसका थोड़ा। तो सेकंड में क्या होगा ना, ये जो एक्सपेंसेस है वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में। पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट 48,000।
48,000 48,000। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर के बीच में कुछ ऐसा घटना हो गया जो कि 1/5/2002 में 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए। जो 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए, और कितने कितने ऑप्शंस बच गए ना, हमारा कितने ऑप्शन बच गए यहाँ पर, तो एक 1000 था, 1000 था, तो 9700 ईशा बच गए। तो यहाँ पर नहीं नहीं 1700 सॉरी 700, सो 700 तो बच गए। तो 700 के लिए कितना ऑप्शंस, कितना एक्सेस, कितना एक्सपेंसेस होगा, तो यहाँ पर देख देते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 700 ऑप्शंस, 700 इंटू 120 कितना आ गया, 700 इंटू 120 84,000 हो रहा है एक साल का। क्यों एक साल लिया गया है, हम देखते हैं। 700 इंटू 120 इंटू 2.5 y डिवाइडेड बाई 2.5, 84,000। ठीक है, और कितने हमारा ये जो 700 के लिए इतना ही होना चाहिए था, और हम बुक कितने कर लिए, लेस बुक्ड एक्सपेंसेस। पहला साल का 48,000, दूसरे साल का 48,000, 84,000 डिवाइड माइनस 48,000 माइनस 48,000 कितना आ गया, 12,000 माइनस हो गया। ये जो माइनस है, क्यों माइनस आया, हम ज्यादा एक्सपेंसेस बुक कर लिए, और उसको हम अभी रिवर्स कर लेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, हम जब बुक किए थे क्या किए थे, पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। अब जब रिवर्स करेंगे, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि पीएल अकाउंट नहीं होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट होगा। सो ये कौन सा डेट पर होगा, जो भी जिस 31 मार्च 31 मार्च 2003 इसी डेट पर होगा। देखिए, एक दो दो ये है 3, इसी डेट पर ही होगा, 31 मार्च। इसी डेट पर क्या होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना आ गया, 12,000, 31 मार्च 2003 में जो हो जाएगा। और 30 जून 2003 जो एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज कितने का होगा, 600 का, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इशू ऑफ कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आ जाएगा 600 इंटू 40, 600 इंटू 120, 600 इंटू 10, 600 इंटू 150, 24,000, 72,000, 6,000, 90,000। ओके, और जो ऑप्शन लैप्स हो गए मतलब अनवेस्टेड नहीं, वेस्टेड ऑप्शन जब लैप्स होते हैं वो किस डेट पर लैप्स हो गए, ये तो जो भी ऑप्शन लैप्स हो गए वो एक्सरसाइज पीरियड के बाद, मतलब ये जो एक्सरसाइज पीरियड हो, ये जो एक्सरसाइज पीरियड है उसके बाद लैप्स होंगे ना, ये जो एक्सरसाइज पीरियड है उसके बाद तो लैप्स हो गए, इस कोई खरीदा नहीं तो वहां पर ही लैप्स हो गया, तो इसी डेट तक वो रहा, उसके बाद लैप्स हो गया, तो इसके बाद एक 10/2003 में क्या होगा ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना बच गया 100 बच गया, तो 100 जब बच गया, ठीक है 100 बच गया ना, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कितने में कितने गया है 600, यहाँ पर जो जिस डेट पर तो था ना वो इस डेट पर ये जो 300 ऑप्शन वेस्ट अनवेस्टेड होने के बाद क्या हो गया, अनवेस्टेड हो गया, यहाँ पर 300 बच गया कितना 700 खरीदा गया क्या कहाँ पर 30th जून पर, 30th जून पर खरीदा गया, अगर 30th जून पर खरीदा गया तो क्या हो गया, मतलब वो जो एक्सपेंसेस है कितना है 600 इंटू 120 कितना 72,000, 72,000 हम बुक किए थे कितने के लिए 700 के लिए, हम बुक किए थे 700 के लिए, यहाँ पर जब 300 अनवेस्टेड हो गया, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया, हम बुक किए थे कितने के लिए 700 के लिए, बट हम ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ कितने 600, सो 700 इंटू 120 कितने का हो गया 84,000, सो 72,000 माइनस 84,000 12,000, वो जनरल रिजर्व में वो क्या रिवर्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था इस सब का चैप्टर, अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो और प्रॉब्लम करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए तो वो भी मैं करवा दूंगा, तो इसके लिए आज के लिए ही इतना ही। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है, थैंक यू।